और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। अब आपको एक ऐसा इक्विवेलेंस, अब आपको इससे इन तीनों एलिमेंट्स को यूज कर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। ठीक है, 5 मिनट्स से एक बार ट्राई करो, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। ठीक है, फिर अभी जिनको याद नहीं है उनको करने दो एक बार। सुन लिया सबने? अच्छा, ये तो मैंने, अच्छा ठीक है। आंसर क्या है इसका? 1 1 2 2 3 3। किसी को डाउट है इसमें कि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस क्यों है? किसी को डाउट है इसमें? पीछे आप दोनों को कोई डाउट है कि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है? ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चन करते हैं फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। बस आपको इसको देख के बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है या नहीं है? मिन्नी, सिमरन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव है या नहीं है? अद्विक क्यों है? अद्विक क्यों है? ट्रांजिटिव क्यों है ये आरुष? हाँ, या फिर आप ये भी देख सकते हो 1,2 है बट 2 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, या फिर अगर 2 रिलेटेड है तो वो 2 के साथ ही रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली 1 और 2 तो है ही इधर। ठीक है, तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जो इसको डिस्प्रूव कर सके, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव है। ओके, नेक्स्ट कृषिका, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ये? क्लास मिस तो नहीं हुई आपकी? सिमेट्रिक है या नहीं है ये वाला? वो इक्वल हाफ वाला था ना, ये वाला पोर्शन अगर इससे रिलेटेड है तो ये वाला इससे रिलेटेड होता है। हाँ, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, ट्रांजिटिव बताओ आप, ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। अक्षय ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। अर्नव क्लास मिस हुई है, नहीं है ट्रांजिटिव। शिवम ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव है या नहीं है ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ये ट्रांजिटिव तो है, 1 2 से रिलेटेड है बट देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर जहां पर 2 फर्स्ट एलिमेंट हो, और यहाँ पर अगर 1 3 से रिलेटेड है तो यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 3 से रिलेटेड हो। 3 का कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं रहा, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव है। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट अर्नव, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? शिवम सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अद्वित ट्रांजिटिव है या नहीं है? आपको उधर से दिख नहीं रहा तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे? है ट्रांजिटिव? बाकी सब एक बार अच्छे से देख के बता दो। ट्रांजिटिव है। 1 2 से रिलेटेड है तो 2 3 से रिलेटेड है, तो फिर 1 3 से रिलेटेड है, और आगे पीछे करके देख लो, 1 3 से रिलेटेड है, 3 के साथ तो कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं रहा। 2 3 से रिलेटेड है, 3 के साथ अगेन कोई ऑर्डर्ड पेयर बन नहीं रहा, तो फिर ये तो ट्रांजिटिव है। क्लियर है सबको? ये वाला, ये ट्रांजिटिव कैसे है? बिकॉज यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इसको ट्रांजिटिव डिस्प्रूव कर सके। यानी कि 1 2 से रिलेटेड है बट क्या 2 किसी एलिमेंट से रिलेटेड है? नहीं है ना। तो यहाँ पर पहली दो कंडीशन, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट अगर थर्ड सेकंड कंडीशन है ही नहीं तो थर्ड कंडीशन को डिस्प्रूव करने के लिए कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। गगन एक बार ये नोट पढ़ो ऊंचा। Ordered pair does not exist with which can disprove the given relation is not a transitive, then it will be transitive. आया समझ? तो यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है उसको डिस्प्रूव करने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। बोलो। नहीं, ये नोट है ना, देखो ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है? हाँ, ये कैसे है? रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास तीनों एलिमेंट्स है,
बट 1 2 है ही नहीं, तो 2 1 की बात ही नहीं करोगे आप, ठीक है। देखो तो ऐसे तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, अगर तीनों एलिमेंट से आपको तीनों चीजें निकालनी हो और सब कुछ हो। तो हमेशा ये ध्यान रख के चलना होता है, अगर उस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए कुछ है तो ही वो नहीं होगा ट्रांजिटिव, और अगर उसको डिस्प्रूव करने के लिए ये सिमेट्रिक है ना, ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है ही नहीं तो 2 1 की बात ही नहीं करोगे आप, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नोट है, ये ध्यान रखना है, ओके। लोग बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, अभी रिलेशन का थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, ये क्वेश्चंस अभी काफी हैं, ये बाद में करेंगे। अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फंक्शंस, ओके। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। रिलेशन में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स हमारे डोमेन में है उन सबकी कोई ना कोई इमेज बन रही होगी, और मल्टीपल इमेजेस भी बन सकते हैं और मल्टीपल प्री इमेजेस भी बन सकती हैं। बट फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कैसे है? बिकॉज in case here every element of first set has only one output, यानी कि हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन में बिलोंग कर रहा है उन सबकी खाली सिंगल इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी, उन सबकी सिंगल इमेज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैंगो एक जूसर में डालो तो हमेशा मैंगो जूस ही बाहर आएगा, कोई ऑरेंज जूस तो बाहर आ नहीं सकता। अगर आप कोई भी फ्रूट डालो तो उस पर्टिकुलर फ्रूट का जूस ही बाहर आएगा ना, कोई और फ्रूट का जूस तो बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल इनपुट का हमेशा क्या होगा? सिंगल आउटपुट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ फंक्शन, ओके। अगर यहाँ पर हम कुछ हार्ड सब्सटेंस डालते हैं तो क्या वो जूस की फॉर्म में बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या वो सेम तरीके से वो जूस की फॉर्म में बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट, अच्छा अगर हम फॉर एग्जांपल कोई स्टोन उठाकर डाल देते हैं इस मशीन में तो क्या होगा? खराब हो जाएगी, टूट भी सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी कंपलसरी है एक फंक्शन में। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा डोमेन में जो कि आइडियल हो। क्लियर है ये बात? ओके, आया समझिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल एफ एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक? सेट ए से लेकर सेट बी तक, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कैसे होगा? फॉर ऑल, ये आपके पास दो सेट हो गए, सेट ए एंड सेट बी। हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिए और इन सब की क्या बन रही है? इमेज। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? आखिरी वाले की इमेज ही नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, उन सबकी क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। और कहाँ पर होनी चाहिए इमेज? सेट बी में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये चीज समझ आई? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स एक एलिमेंट है जो कि हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो उसकी इमेज कहाँ पर होनी चाहिए? सेट बी में। और क्या होना चाहिए हमारा एलिमेंट? वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस में यूज करना है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर? तो ये क्या है? ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन क्या होता है बताओ, अभी पीछे पढ़ा आपने, where every element of set A has one and only one image in set B. Clear है सबको? Okay? एक छोटा सा एग्जांपल और दे रही हूँ। Is this a function? नहीं है फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट की दो डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है। ओके, इज दिस अ फंक्शन? यस, ठीक है, ये एक फंक्शन है। मतलब अगर आप दो अलग अलग चीजें डालते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज करते हो मिल्क, या फिर अगर आप यूज करते हो मिल्क पाउडर, तो क्या दोनों से हम टी बना सकते हैं? टी और कॉफी दोनों से बन सकती है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, बट ये एक फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये बात सबको? ओके, ये बस आपको नॉर्मली पता है, डोमेन रेंज को डोमेन सबको पता है ये, ठीक है। वो तो नहीं करवा रहे ये, बस एक बार इसको देख लो। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और ये क्या होता है? मुझे थोड़ा कंप्यूटर ठीक से ले नहीं रहा, ये ऐसे बनाना है और ये वाला ऐसे बनाना है, ठीक है। क्लियर? सो ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, ओके। नाउ अब हम चलो पहले एक बार मैपिंग डायग्राम से देख लो, सिंपल आपसे स्टार्ट करते हैं। बस सिंपल बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन तो है,
अभी हमने करा ना, मिल्क पाउडर एंड मिल्क दोनों से टी बन सकती है। नेक्स्ट योर टर्न। ये फंक्शन है नहीं है? सिमरन नेक्स्ट। नहीं है। नेक्स्ट नहीं। ठीक है, मैपिंग डायग्राम समझ आ रहा है सबको? ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, ये सब आपको आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस को पहचानने का आपने 11th में भी करा है, दैट इज पहला तरीका जो है फंक्शन को पहचानने का, दैट इज द वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे लगाते हैं? हमने यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है जो ये एक्स वेरिएबल होता है ये डिपेंडेंट होता है या ये इंडिपेंडेंट होता है? ये x वेरिएबल हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये जो y है, दिस इज नथिंग बट दिस इज f ऑफ x। और जो ये y होता है ये किस पर डिपेंड करता है? x वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो जो y होता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर है सबको इतनी बार? ओके। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि आपको इस कर्व को क्रॉस करते हुए एक लाइन बनानी है। ठीक है, अगर ये इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगी तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? याद है सभी को? अच्छा, नीचे वाला ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? सॉरी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? राइटवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब हम इसको भी वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर। क्लियरली यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा सिंगल x है, बट हमारी जो इमेजेस है वो y1 और y2 बन रही है, यानी कि सिंगल एलिमेंट की दो डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है। इसको यहाँ पर लगाकर देख लो, यहाँ पर हमारा एक x है बट उसकी इमेजेस क्या है? दो। तो क्या ये एक फंक्शन है? ये एक फंक्शन नहीं है। इसका कोई एग्जाम्पल ले सकते हो आप? एग्जाम्पल ले सकते हो? क्या कह रहे हो? ठीक है, तो x को क्या लोगे और y को क्या ले रहे हो मुझे बताओ? x को 1 लोगे तो y क्या आएगा? तो इससे बेटर y को ले लो ना कुछ। y को अगर हम 1 लेंगे तो x क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर y को आप -1 लोगे तब भी x क्या आ रहा है? 1। तो इसका मतलब हमारा सिंगल एलिमेंट 1 बट उसकी दो इमेजेस बन रही है एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रिलेशन तो है बट ये एक फंक्शन नहीं है। क्लियर है सबको? बट ये सिंपल सिंपल आपके है, इसमें से आप डायरेक्ट देख के बता दो कि कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा क्वेश्चन नंबर फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन 5 और कोई? बाकी सब फंक्शन है। यहां पर कौन सा फंक्शन नहीं है? क्वेश्चन 9। यहां पर 12 और अच्छा, वहां पर कौन सा नहीं है चारों में से? 1 2 3 4 फर्स्ट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस करे थे, कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन? पहला क्या था? वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। क्लियर है ये बात? उसी तरह से फंक्शंस भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रिलेशन का स्पेशल केस हो गया फंक्शन। और फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है 1 to 1 फंक्शन और दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। क्लियर? एक होता है 1 to 1 फंक्शन और दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। ओके, 1 to 1 function is also known as injective function and on to function is also known as, अरे नहीं नहीं, नो नो नो, क्या? surjective function. On to function is also known as surjective function। और एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको क्या बोलते हो? अब बोलो अक्षय, अब बोलो। बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, दैट इज 1 to 1 फंक्शन। क्लियर? 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? जैसे ये नाम से ही बोल रहा है इंजेक्टिव फंक्शन, तो आप ना इसको एक इंजेक्शन की तरह सोच सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो इंजेक्शन होता है वो अगर एक तरफ से निकले तो एक ही तरफ जाएगा ना, मतलब अगर एक तरफ से निकले तो दो अलग अलग जगहों पर नहीं जा सकता वो। अगर इंजेक्शन की नीडल एक तरफ से निकले तो वो खाली सिंगल पर्सन पर ही जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है ना, ये भी फंक्शन का एक स्पेशल केस होता है जहां पर फंक्शन, क्या ये एक फंक्शन है?
ये एक फंक्शन है, बट क्या ये एक 1-to-1 फंक्शन है? नहीं, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। अब 1-to-1 फंक्शन में क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है उन सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज ही होनी चाहिए सिर्फ। क्लियर है? और यानी और सिमिलरली कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी सेट में जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस पॉसिबल हो। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अगर हम कोई भी एरो कर मतलब अगर हम एरो थ्रो करते हैं तो फिर यहाँ पर वो एक ही तरफ जाएगा, दो तरफ तो नहीं जा सकती एरो, ठीक है। सिमिलरली एक फोन में एक सिम कार्ड होता है, अगर बहुत पहले के टाइम की बात करें, अब तो डुअल सिम आते हैं, ठीक है। और एक फैमिली एक घर में ही रह सकती है, ओके। एंड एक पर्सन का एक पासपोर्ट ही हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल्स तो, एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का एक बोर्ड रोल नंबर ही हो सकता है, एक से ज्यादा बोर्ड रोल नंबर तो नहीं हो सकते आपके। और हाँ एग्जैक्टली एक कोई भी पर्सन है इंडिविजुअल का खाली सिंगल डे ही बर्थडे आएगा। और एक इंडिविजुअल एक टाइम पर एक ही स्पेक्टिकल्स पहन सकता है, एक से ज्यादा नहीं पहन सकता। और कुछ एग्जांपल दो 1-to-1 फंक्शन के, कुछ एग्जांपल्स दो। बोलो आरुष, बोलो, ऐसे ऐसे मत बैठो, बोलो कुछ एग्जांपल्स दो। हाँ क्या, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ हर किसी का आधार कार्ड एक होता है, हर किसी का वोटर आईडी कार्ड एक ही होता है। और कुछ एग्जांपल दो, सोचो। तब तक खुद नहीं सोचोगे तब तक क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी। हाँ एक इंडिविजुअल के एक ही पेरेंट्स होते हैं। और 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 एग्जांपल, और एग्जांपल दो। हाँ हर इंडिविजुअल का सिंगल वोट होता है, ठीक है। एक बार में आप खाली एक ही पेन से लिख सकते हैं। और नहीं, कोई राइट एंड लेफ्ट दोनों से नहीं लिख सकता, ठीक है। ओके चलो, अब मैप 1-to-1 के हम 3 मेथड्स करेंगे। पहले 2 मेथड सिर्फ ट्रिक के लिए है, थर्ड मेथड ही आपको पेपर में प्रेजेंट करना है, ओके। सो फर्स्ट मेथड इज द मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम से क्या आपको देखना है कि हर एक एलिमेंट जो कि सेट, अच्छा भी एक बार डेफिनेशन तो रीड कर लेते हैं सारे, ठीक है। आप रीड करोगे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? Function f from x to y is defined to be 1-to-1 or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct, that is, for every x1, x2 belongs to x, fx is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, otherwise f is for anyone. ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। क्लियर? ये हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ x1 और एक ये फंक्शन है एफ ऑफ x2, ठीक है। रुको, यहाँ पर आप दो अलग अलग इमेजेस ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप दो अलग अलग x लो, क्या लोगे? एक बार 1 ले लो और एक बार कुछ भी ले लो, -1 ले लो। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1। और यहाँ पर आपका एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनकी इमेजेस क्या आ रही है? सिंगल। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1-to-1 बिल्कुल भी नहीं है, ये 1-to-1 बिल्कुल भी नहीं है। 1-to-1 होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर हमारा इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए? सेम। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। या फिर अगर आउटपुट सेम है तो फिर इनपुट भी क्या आना चाहिए? सेम। क्लियर? ठीक है, एक बार मेथड देखते हैं, ठीक है। गगन स्टार्ट करो, सिंपली देखकर बताओ कि ये 1-1 है या नहीं है। ये वाला, ये 1-1 है, ठीक है। नेक्स्ट अक्षय, शिवम, 1-1 है या नहीं है? हाँ नहीं है। अर्नव 1-1 है या नहीं है? नहीं। सेकेंड ट्रिक इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। 1-1 फंक्शन को पहचानने का दूसरा तरीका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बहुत इजी है, आपको बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है इधर, ओके। एंड आपको बस चेक करना है कि अगर ये लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट को कट करती है तो फिर ये 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो क्या ये 1-to-1 है? यस। ये है? नहीं है। ये नहीं, ये नहीं, ये
ये नहीं है, ये और ये नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था ये वाला, ये हमारा कैसा पैराबोला बन रहा है? पैराबोला बन रहा है, कैसा बन रहा है? अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ये हमारा एक अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दो अलग अलग इनपुट का सिंगल आउटपुट आ रहा है। अगर दो अलग अलग इनपुट का सिंगल आउटपुट आएगा तो फिर ऑब्वियस है कि वो 1 to 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? यहाँ पर इसकी भी इमेज ये आ रही है और इसकी भी इमेज यही आ रही है, तो क्लियर है कि ये 1 to 1 बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है सबको? साइन एक्स 1 to 1 है, ठीक है। कॉस एक्स 1 to 1 है, टैन एक्स, ठीक है। आगे देखते जाओ, इधर कोई है 1 to 1? तो एक बार ये नोट रीड कर दो, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक एंड thus they are not 1 to 1। क्लियर? हमें यहाँ पर हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट नहीं मिल सकता, इधर हमारे पास दो इनपुट के सेम आउटपुट आ सकते हैं हमारे इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है सबको? ओके, नाउ ये थर्ड मेथड है जो कि आपको एग्जाम में यूज करना है, जो कि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे इन केस ऑफ लार्जर नंबर्स, यानी कि अगर हमारा सेट नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, इंटीजर्स पे डिफाइंड है, तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके स्टेप्स टू यूज क्या होते हैं वो ध्यान से देखना, बिकॉज ये अगर स्टेप्स समझ लिया तो फिर आपसे आंसर आराम से निकल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन ले लिया x, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। हमने सिंपल फंक्शन ले लिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 क्या होगा? 2x1। स्टेप 2 इज कैलकुलेट एफ x2, कितना आ रहा है? 2x2। थर्ड स्टेप क्या होगा? पुट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्लियर? यानी कि पुट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, कितना आ रहा है ये? 2x1 इज इक्वल टू 2x2। सो 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हमारा आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा आउटपुट सेम है तो हमारा इनपुट भी सेम आ रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज ही बन रही है इस केस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, ठीक है। तो इधर हमें क्या पता चल रहा है? दैट P इम्प्लाइज Q। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? P इम्प्लाइज Q। अब आपका क्लास 11th में एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग जो कट चुका था, ठीक है, उसके हिसाब से एक छोटी सी चीज करवा रही हूँ। वो क्या होती है? अगर इफ P implies Q then not Q implies not P। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? not Q implies not Q, मतलब not Q मतलब not Q मतलब Q एग्जिस्ट नहीं कर रहा। Q एग्जिस्ट नहीं कर रहा का मतलब क्या हो गया? x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा इनपुट सेम नहीं है तो फिर आउटपुट भी सेम नहीं आ सकता। क्लियर? तो आप यहां से यहां पर आ सकते हो या फिर यहां से यहां पर आ सकते हो। क्लियर है? बट ये वाला स्टेप होता है जो हमें यूजुअली फॉलो करना होता है। क्लियर? आपको खाली समझाने का तरीका है, एग्जाम्पल की फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो। समझ आया सबको कि अगर हमारा आउटपुट सेम है तो इनपुट भी अगर सेम आ रहा है तो फिर वो 1-1 फंक्शन है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव यूज कर सकते हो आप। ओके, तो अगर हमारा फंक्शन 1-1 है, ये तो हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। जस्ट इन केस हमारा फंक्शन 1-1 नहीं होता तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? मेनी टू वन। मेनी टू वन का मतलब क्या है? मेनी टू वन का मतलब क्या है? बोलो। बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं और उन सबकी इमेजेस सेम आ रही है। क्लियर? 1-1 का मतलब क्या होता है? सिंगल इमेज का सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट ही आना चाहिए। ओके, एंड मेनी टू वन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे इनपुट का सिंगल आउटपुट आ रहा है, यानी कि बहुत सारे इनपुट की सिंगल इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनी टू वन फंक्शंस। अब मुझे कुछ एग्जांपल्स चाहिए मेनी टू वन फंक्शंस के। लो,
बोलो, बहुत सारी चीजें बट सिंगल आउटपुट है उनका। सोचो। क्या? नहीं, मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए अभी। एक एग्जांपल क्लास में ही है। क्या? एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स बट सिंगल टीचर। और दोबारा बोलो। हाँ एग्जैक्टली बहुत सारे आइसक्रीम और सिंगल आइसक्रीम वेंडर। और एक ओनर के, हाँ आपके, हाँ एग्जैक्टली आपके पास बहुत सारे पेन्स हैं तो मैनी टू वन हो गया वो भी। और बोलो बोलो, ऊंचा बोल दो। हाँ एग्जैक्टली बहुत सारे सब्जेक्ट बट सिंगल स्टूडेंट को पढ़ना है। और हाँ एक डिक्शनरी और उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और बोलो। एग्जैक्टली सिंगल बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फिर सिंगल बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी डिशेस बट सिंगल क्यूजीन होती है। क्लियर? तो अभी थोड़े एग्जांपल्स अब, हाँ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में है, बहुत सारे प्लेयर्स बट सारे एक टीम को बिलोंग कर रहे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स बट सबका बैंक अकाउंट सिंगल है, ठीक है। और ये आपने तो काफी बोल ही दी है। क्लियर? समझ आया मैनी टू वन क्या होता है? ओके अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी इजी है, इजी इजी समझ लोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। ओके तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एफ ऑफ x1 कैलकुलेट। एफ ऑफ x1 क्या है? x1। एफ ऑफ x2 क्या है? x2। नाउ पुट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो क्या आ रहा है? तो ये अपने आप 1 to 1 है। क्लियर? आगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको भी चेक करो, सोचो इसको। ये सिमरन इज सेइंग कि मैनी टू वन है। इज इट मैनी टू वन और 1 to 1? शिवम इज सेइंग कि 1 to 1 है। सिमरन के साथ जाना है या शिवम के साथ जाना है? शिवम, बोलो। हाँ पीछे आप लोग भी बताओ, 1 to 1 है या मैनी टू 1 है ये? गर्ल्स आर सेइंग मैनी टू 1, बॉयज आर सेइंग 1 to 1। गगन 1 to 1, अक्षय, आरुष, अद्विक, सोचो 1 to 1 और मैनी टू 1। देखो आउटपुट क्या है यहाँ पर? आउटपुट क्या है? 1। इनपुट क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो उधर तो कितने सारे रियल नंबर्स होते हैं, इमेज तो सबकी 1 आ रही है, तो ये 1 to 1 कैसे है? ठीक है तो ये कौन सा फंक्शन है? मैनी टू 1। क्लियर है सबको? ओके इंक्रीजिंग ऑलवेज, जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज 1 to 1। लाइक हाँ राइट। और किसका? डिमांड का ग्राफ होता है, वेरी गुड। और ठीक है, और डिमांड सप्लाई का ग्राफ होता है, ठीक है, पीपीसी का ग्राफ होता है और आईसी का ग्राफ होता है, वो सब हमारे क्या होते हैं? 1 to 1 होते हैं। और एग्जांपल्स तो लॉग एक्स का ग्राफ भी 1 to 1 होता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी 1 to 1 होता है, ठीक है। आप इधर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी चेक कर सकते हो इन सबको। यहाँ पर एक ही बार लाइन पास कर रही है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। यहाँ पर ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? जितने भी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं उन सबकी क्या होनी चाहिए? प्री इमेजेस होनी चाहिए। यानी कि देयर शुडंट बी एनी एलिमेंट इन सेट बी जो कि क्या हो? जो कि
जो कि आइडियल हो, ठीक है। यानी कि सेट बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेट बी में जो कि आइडियल हो। क्लियर है ये बात? ओके, अब एक बार सिमरन डेफिनेशन रीड करोगे। Function f from x to y is defined to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to set y there बिलोंग्स टू, set है ना, अच्छा सेट बोला था आपने, सेट वाई, there exists an element x in set x such that f of x is equal to, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल, ध्यान से सुनना, ये भी अगेन इसको प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल, अभी मैंने आपको क्या बोला कि इन सब की क्या होनी चाहिए, प्री इमेजेस होनी चाहिए। यानी कि जो भी एलिमेंट आपका कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, सेट बी में, ठीक है, जो भी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स जो कि कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में। समझ आया? यानी कि जो भी एलिमेंट हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है उन सभी की क्या होनी चाहिए, एक इमेज, और वो इमेज जो कि यहाँ पर बिलोंग करे। क्लियर है? वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों क्लियर है सभी को? ओके, इतना समझ आया। रेंज और कोडोमेन हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो। यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना बन रही हो, या फिर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी में जो कि आइडियल हो। क्लियर है ये बात? ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स लाए कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई लाए कर रहा है, ओके, वाई एलिमेंट आपका सेट बी में लाए कर रहा है ना, उन सबकी क्या होनी चाहिए, for all y belongs to b there exist x belongs to a। यानी कि हर एलिमेंट जो कि सेट बी में बिलोंग कर रहा है उन सबकी ए में क्या होनी चाहिए, प्री इमेजेस होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? ओके, इसको भी हम तीन मेथड से करेंगे। फर्स्ट मैपिंग डायग्राम, सेकंड थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एंड थर्ड यूज्ड फॉर लार्ज नंबर्स। ठीक है, मेथड यूज्ड फॉर लार्ज नंबर्स। ओके, सबसे पहले मैपिंग डायग्राम, ये आप देख के बता दो ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं। क्लियर? अच्छा, और अभी एग्जैक्टली ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखो, ये आपको मेजरली तब लगाना है जब हमारा एफ आर टू आर पे डिफाइंड होगा, ठीक है। यानी कि जब इसकी कोडोमेन रियल नंबर्स होगी तो ही इसके बारे में बात करोगे, ठीक है। अदरवाइज क्यों बात नहीं करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने जितने भी ग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के लिए बनाए हैं मैंने, ठीक है। ध्यान से सुनना, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको इसकी कोडोमेन देखनी है, ठीक है, आपको इसकी कोडोमेन देखनी है। कोडोमेन को यूज कर कर, कोडोमेन का मतलब क्या है, y जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देनी है, मल्टीपल पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। एंड आपको खाली ये देखना है कि क्या ऐसा कोई पोर्शन है ग्राफ का जिस पर ये लाइन ना आ रही हो। बताओ, इसमें क्या कोई ऐसा पोर्शन है ग्राफ का जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ नहीं रही हो? नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब देखो कि ये फंक्शन, पहले तो ये बताओ ये फंक्शन भी है या नहीं है। ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन तो होगा ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, पहले ये चेक करो ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन तो है। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, और उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीपल लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और खाली ये चेक करना है कि क्या ग्राफ का कोई ऐसा पोर्शन है जहां पर ये लाइंस ना आ रही हो। है कोई? नहीं है, क्योंकि ये एक्सटेंड होगा। अच्छा, क्या ये 1 1 है? 1 1 नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू है, ठीक है। नेक्स्ट ये चेक करो, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू भी है ये फंक्शन है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देयर इज आइडियल स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट ये फंक्शन है,
ऑन टू है, फंक्शन है, ऑन टू है, फंक्शन है, ऑन टू है। क्लियर है सबको? तो ये आप तब यूज कर सकते हो अगर आपकी प्रॉपर आर पे डिफाइंड हो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया हो, या फिर जीरो से इन्फिनिटी दिया हो, कुछ भी, मतलब कोई ऐसा दिया हो जो कि कॉन्टिन्यूस हो। मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर पे ट्राई मत करना, ये सिर्फ उन पर ट्राई करना जो कि कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स में आपको दिए हुए हो, जहां पर कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? समझ आया ये वाला मेथड भी? ठीक है। नाउ ऑन टू प्रूफ करने का नेक्स्ट इज लास्ट मेथड दैट इज यूज्ड फॉर लार्ज नंबर्स, और ये आपको एग्जाम में यही मेथड यूज करना है। क्लियर? सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। क्लियर? अब आपने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ही ले लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ये आएगा, तो आपको क्या करना है? y को 2x के इक्वल रखना है। ठीक है, अभी ये किसका सब्जेक्ट है? इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ x और सब्जेक्ट ऑफ y। मतलब ये किस में डिफाइंड है? y इक्वल टू में है या x इक्वल टू में है? y इक्वल टू में, तो यू नीड टू मेक इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ x। सो y इज इक्वल, x इज इक्वल टू y बाय 2। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि अगर हम y को कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या x भी एक रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा? याद है आप पीछे क्या लिखा था? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, यानी कि अब हमें ये चेक करना है कि क्या आपके जो जितने भी हमारे सेट बी में एलिमेंट्स है, क्या उनकी प्रीइमेज आ रही है या नहीं आ रही है। हमें ये चीज चेक करनी है, और वो चेक कैसे करेंगे हम? यहाँ पर आप y को कोई भी रियल नंबर लो, कोई भी रियल नंबर लो। ठीक है, तो y बाय 2 क्या आएगा? वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो y बाय 2 क्या है? x ही है, तो x भी क्या आएगा? एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लियर है? 1 1 और ऑन टू दोनों क्लियर है सबको? ये चेक करो आप। यहाँ पर अभी आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी यूज कर सकते हो इसके लिए। ऊपर वाला है ऑन टू, ऑन टू है। ठीक है, और नीचे वाला, नीचे वाला ऑन टू है, नीचे वाला ऑन टू नहीं है। बिकॉज इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी। ठीक है, ये बनेगा ग्राफ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें मल्टीपल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर तो कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा ना, तो ऑटोमेटिकली ये ऑन टू नहीं है। क्लियर है सबको? 1 1 और ऑन टू दोनों बताने। ठीक है, कृषिका आप बताओ 1 1 है या नहीं है? 1 1, 1 1 है। ऑन टू? कृषिका आप ही बताओ। ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट 1 1 है, ऑन टू? ऑन टू भी नहीं है। सिमरन 1 1 है और ऑन टू? ऑन टू है। नेक्स्ट योर टर्न। 1 1 है थोड़ा, ठीक है 1 1 तो है, और ऑन टू? ऑन टू भी है। ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट योर टर्न। 1 1 ऑन टू भी है। गगन 1 1 और ऑन टू दोनों है। नेक्स्ट अक्षय 1 1, 1 1 है, 1 1 है। 1 1 कैसे है? इसकी तो सिंगल सेम इमेज आ रही है ना, सेम इमेज नहीं आनी चाहिए कभी भी। दिस इज मेनी टू 1, ये मेनी टू 1 है। ओके, और ऑन टू? ऑन टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट शिवम 1 1 है, 1 1 नहीं है तो क्या है? 1 1, 1 1 है या नहीं है? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप दो एलिमेंट्स देख रहे हो, बट उनकी इमेज शिवम सिंगल इमेज बन रही है। ठीक है, सो दिस इज नॉट 1 to 1 बट इट इज मेनी टू 1। ठीक है, ये मेनी टू 1।
चेक 1 to 1, चेक 1 to 1, ओके। 1 to 1 कैसे चेक करते हो? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? f of x1 क्या आ रहा है? f of x2 क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या होता है? पुट f of x2, ठीक है। यानी कि हमने क्या करा, हमने आउटपुट सेम कर दिया। हमें ये चेक करना है कि क्या अगर आउटपुट सेम है तो क्या इनपुट भी सेम आ रहा है, यानी कि क्या सेम इनपुट का सेम ही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हमें चेक करना है, ओके। सो इसका मतलब क्या होगा? 3x1 minus 4 इज इक्वल टू 3x2 minus 4, क्या आ रहा है? x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि सेम आउटपुट का सेम इनपुट आ रहा है। इसका मतलब ये 1 1 है। नहीं नहीं, हमेशा इस केस में तो है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। चेक करें एक बार। इधर क्या करना है हमें? चेक 1 1 में f of x1 क्या आ रहा है? x1 स्क्वायर माइनस 2। f of x2 क्या आ रहा है? x2 स्क्वायर माइनस 2। x1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो इसके हिसाब से x1 x2 इक्वल आ रहे हैं, बट x1 एक तरफ माइनस ऑफ x2 के भी इक्वल आ रहा है। तो एक बार इसका ग्राफ बनाकर देखो। इसका ग्राफ कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करो एक बार। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करी, तो क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमारा एक इनपुट है x1 और एक इनपुट है x2, और दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है? y, यानी कि दो x का सेम आउटपुट आ रहा है। तो क्या आरुष ये है 1 1? नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, ओके। ये इधर तक समझ आ गया? रिवाइज कर लो। मतलब एक नॉर्मल फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। ओके, तो मान लो मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, याद है वाली क्लास? अब कल तक तो हमने किया था या डे बिफोर यस्टरडे साइन इनवर्स एक्स। अब मैंने उस दिन क्या बताया था? साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स होल माइनस 1, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इससे, पता है ये वाली बात याद है? तो साइन इनवर्स एक्स क्या नहीं होता? क्या नहीं होता साइन इनवर्स एक्स? हाँ बिल्कुल सही, कॉसेक एक्स या 1/sin x नहीं होता। मतलब ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, ये इन दोनों के इक्वल है।
ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। ठीक है, पक्का कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे एफ ऑफ क्या लिखूं मैं? आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना? हाँ, आप ट्राई करो। मतलब मैंने एक्स को लीव कर दिया यहाँ पे, बिल्कुल एक्स को छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? साइन इनवर्स एम टी। क्या बोलेंगे इसको? एफ ऑफ एम टी, मतलब साइन इनवर्स एम टी, यानी एक्स को छोड़ के जो भी बचता है वो हमारा फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, इसको देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो एफ ऑफ क्या है? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद और क्या क्या हुआ? अभी ये वाला हुआ। ठीक है, अभी इसी की पहले थोड़ी सा डिटेलिंग करता हूँ और डेप्थ में, उसके बाद आगे कराता हूँ। ठीक है, ये सब समझ में आ गया अच्छे से? ये थोड़ा बहुत इजी लगा या नहीं? ओके, नहीं भी लगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसकी, धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक कि रिलेशंस एंड फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर ही क्यों है? बाद में भी कर सकते थे, 13 चैप्टर्स हैं, दूसरी बुक में भी डाल सकते थे, कहीं पर भी रख सकते थे रिलेशन फंक्शन को, लेकिन फर्स्ट चैप्टर ही क्यों है? क्या लग रहा है? बाकी सारे चैप्टर्स में भी क्या है? फंक्शंस। अगर हम रिलेशनशिप ही नहीं बनाएंगे, है ना, तो आगे कैसे मूव करेंगे? मतलब मान लो आपने अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें आपका आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, अब वो जो रिलेशन है, ठीक है, आगे आपको कोई भी आपको व्हाट्सएप शेयर करना है कि कल इसकी क्लास है, कल अकाउंट्स की है, कल बीएसटी की है, कल फिजिक्स की है, कल केमिस्ट्री की है, मेरे पास शेड्यूल है, तो रिलेशनशिप आपने बना के रखी होगी पूरे ग्रुप में, आपके टीचर्स ने आपके साथ। और ये तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कि रिलेशंस नहीं होगा तब तक क्या नहीं बनेगा? फंक्शन। जब तक कि फंक्शंस नहीं होगा तब तक आगे आप ग्राफ किसके बनाओगे? सो फर्स्ट चैप्टर उन्होंने क्या डाल दिया है? रिलेशन एंड फंक्शंस, ताकि सब में हम क्या बना सके? ग्राफ। मेनली हमारा पूरा बेस जो है 12th का, ठीक है, वो ग्राफ्स है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना अच्छे से। बायोलॉजी नहीं भी पसंद तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुन लेना बस अच्छे से। ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, उसको अगर आप एज अ क्लास 12th समझो, ह्यूमन बॉडी को पूरा क्लास 12th समझो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उस बॉडी का हार्ट है। अगर ये पंप हो रहा है तो ठीक है, पूरे साल। जहां इसने पंप होना बंद किया, आप समझिए क्या हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, आईटीएफ, अगर ये पंप नहीं होता रहा, यानी इसका मतलब अगर आपसे एक भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हो रहा तो मुझे व्हाट्सएप करना है, नहीं तो जहां पे प्रॉब्लम आई, मतलब ये पंप होना बंद हुआ, तो सब ऑर्गन सब खराब हो जाती है फिर, है ना? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि मतलब ह्यूमन बॉडी को एक 12th क्लास अगर आप रिलेट कर रहे हो तो आईटीएफ उसका हार्ट है। ठीक है, अब आईटीएफ अगर हार्ट है, ठीक है, इसका मतलब रिलेशन एंड सॉरी इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पूरे साल ये पंप करता रहेगा, आपके सारे क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। इवन उस दिन मैंने कुछ इसके बारे में बताया था या नहीं? वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, 2 साइंस के टॉपिक्स भी पढ़ने आपने, उसका भी एंड रिजल्ट क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हर बार आपको ना एंगल ही निकालना है लास्ट में, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट लास्ट में एंगल ही निकालना है। ठीक है, याद है ना आईटीएफ का सिनोनिम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिनोनिम एंगल। ठीक है, याद आ गया अच्छे से या नहीं? ओके, तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे एफ ऑफ 30 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो कृषिक आपसे स्टार्ट करता हूं, क्या लिखूं?
ठीक है, पॉसिबल इम्पॉसिबल? वाई? डिग्री में, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में इसको भी हम वो करेंगे चेंज कि पॉसिबल बनाएंगे इसको, पर आज की क्लास के लिए क्या है ये, इम्पॉसिबल। अब सोच के देखो कि आपने जब साइन इनवर्स 30 बोला तो क्या बोलना चाहिए था उसकी जगह? देखो साइन इनवर्स एक एंगल है ना, तो वो पूरा एक एंगल है तो उसके इनपुट में एंगल नहीं आ सकता, वो तो आउटपुट है। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो क्या है, एंगल। तो उसके इनपुट में एंगल कैसे आएगा? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सब? सो एफ ऑफ 30 डिग्री साइन इनवर्स 30 डिग्री ऑल्दो ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए रॉन्ग है क्योंकि अभी सेकंड क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। सो व्हाट शुड आई राइट नाउ? एफ ऑफ 1/2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट 30 डिग्री। आउटपुट आने ही 30 डिग्री था क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक एंगल है। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? पहले अपनी क्वेरीज पूछ लो फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। कोई भी क्वेरीज है तो पूछ लो। श्योर? नहीं है? कोई भी क्वेरीज नहीं है? मतलब समझ में आ गया सारा? ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ ये बात कभी मत भूलना, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है इसका तो मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा एक बात और है जो मुझे बतानी है, अभी तक जैसे वैसे तो करिकुलम नहीं आया है, इन केस जो भी आपके पास न्यू एनसीईआरटी मार्केट से आती है वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी पूरे साल के लिए, या स्कूल प्रोवाइड कर देगा। बट इस साल हम पूरा 12th का सिलेबस ओरिजिनल एनसीईआरटी जो थी उससे करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले हम न्यू एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, उसके बाद जो ओरिजिनल एनसीईआरटी में जितने भी उसके बचे हुए क्वेश्चन है जो डिलीट कर दिए हैं वो भी करने हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? यू नेवर नो कि आप आगे जाके सीबीटी देने वाले हो या कोई और एंट्रेंस देने वाले हो या क्या क्या करने वाले हो, कुछ नहीं पता अभी। जो भी चेंजेस आएंगे वो धीरे धीरे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ना वो पूरा सिलेबस भी डाल सकते हैं कि ओरिजिनल एनसीईआरटी वाला सिलेबस है। इस साल तो उन्होंने नहीं किया ऐसा, इस साल तो न्यू एनसीईआरटी वाले सिलेबस है, लेकिन आगे जाके भी ऐसा हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ऐसे मैं कुछ स्लिप्स दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूँ फिर आप। एक बार इसके 4 पीसेस कर दो, एक बार इसके 4 पीसेस कर दो। ओके ओके, एक पीस दे देना मुझे, ठीक है। बाकी सब भी करके रख लो इतने। ये बहुत डार्क है पेन, ब्लैक पेन है, ये ब्लैक ही है, ठीक है। एक मिनट देना मुझे। ओके, बोर्ड पे सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बनाया, एक्स और वाई। अगर बायोलॉजी की बात हुई है तो एक्स और वाई क्यों होते हैं? मतलब कोई स्ट्रिक्ट रीजन नहीं है, हो सकता है क्रोमोसोम से, तो हमें जल्दी समझ में आता है एक्स और वाई, तो हो सकता है ऐसा बनाया उन्होंने मैथ्स में, बट कोई स्ट्रिक्ट रीजन नहीं है कि एग्जाम में लिखा हो बोर्ड में क्रोमोसोम से और ये सब मत लिखा है ना मैथ्स का पेपर। ओके, तो एक्स और वाई जो है, ठीक है, ऐसे बना दिए। अब मैंने क्या बनाया, इसका साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप साइन एक्स का ग्राफ बना लोगे तो इसको ऐसे रिवर्स करना है ऐसे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा और उसको डार्क करना है पीछे से। अंडरस्टूड? दोबारा से एक बार अच्छे से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, साइन साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स का, फिर इसको ऐसे क्या बोलेंगे, फ्लिप करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको
एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, तो जो नया ग्राफ बनेगा वो आपका किसका होगा, साइन एक्स का। तो मैं बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब जहां पे y लिखा हुआ है ना वो x हो गई, आपको इनवर्स वर्ड समझ में आ रहा होगा, x y बन गया, y x बन गया, ठीक है। और जो y थी, जो x थी वो y बन गई, ठीक है। और जो ये नया ग्राफ आ गया ये आपका किसका आ गया, साइन इनवर्स x का। ओके, तो आप सबको स्लिप्स में दे रहा हूं, आप ये बनाओ, बस एक ही बनाना है साइन इनवर्स से। स्लिप्स हो गई, एक एक ले लो, स्लिप्स निकाल लो और लो, ट्राई करो और पीछे भी देना स्लिप्स, थोड़ा डार्क बनाना ताकि वो उसका इंप्रेशन आए पीछे। तो आपको किसी का भी इन्वर्स निकालना है तो उसकी ट्रिक क्या है, किसी का भी इन्वर्स निकालना है, मतलब ट्रिगो में इन्वर्स ट्रिगो है ना, किसी का भी इन्वर्स निकालना है तो क्या करें, ग्राफ को फ्लिप करके उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, cos x का tan x का जिसका भी ग्राफ देखना है, तो आज जाके घर सबको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको दिखानी है, ठीक है। एक स्लिप लेना, छोटी स्लिप, और वैसे नॉर्मल पेन से ना बना के उसको कोई कलर्ड पेन या फिर कोई डार्क थोड़े वो होते हैं ना स्केच पेन टाइप, उससे बनाना, आपका बहुत अच्छा बनेगा इंप्रेशन उसके ऊपर जब आप बनाओगे ना, ठीक है। अब आपको कॉपीज में अपनी एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने हैं, साइन इनवर्स एक्स पी और साइन एक्स पी। तो येलो वाला साइन एक्स है, येलो वाला साइन एक्स है, और पिंक वाला साइन इनवर्स एक्स है। हाँ सॉरी, ये लो, ऐसा बनना चाहिए जो बोर्ड पे है, जो बोर्ड पे वैसे बनना चाहिए। कोई डाउट आ रहा है किसी को तो बता देना। जैसे मैंने बनाया है ध्यान से, ये ना इसके ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे बिल्कुल, हाँ जाओ, उसके ऊपर ध्यान, इसी प्रॉब्लम कर रहे हैं। श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, पक्का। अब आपको क्या करना है, मोबाइल लेना है ऐसे, और इसको, इस पार्ट को मिरर में देखना है ऐसे, ये आपका मिरर काम करेगा, और आपको ना ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे, और इसके अंदर ऐसे देखनी है इमेज इस वाले पार्ट की। तो मैं ऑरेंज से पार्ट डार्क कर रहा हूं, इस पार्ट की इमेज
मिरर में देखनी है तो वो ये लगनी चाहिए जो दूसरी है, ध्यान से देखो उसको। समझ में आया या नहीं? मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो फोन ले लो। दिख रहा था? देख लिया? देखो देखो देखो, थोड़ा सा दिख रहा है? हाँ ठीक है, ये हटाओगे तो वही है ना? ठीक है। सो साइन एक्स का मिरर इमेज क्या है? साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं बस। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक वाइट लाइन ऐसे बनानी है, ठीक है। मैं एक बार ऑरेंज वाला पार्ट हटा देता हूं, तो मैंने ऑरेंज से पहले किया था, ठीक है। ऐसे एक वाइट लाइन बनानी है, y इज इक्वल्स टू एक्स की, y इज इक्वल्स टू एक्स की ऐसे वाइट लाइन बनानी है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अंडरस्टूड। अब वो y इज इक्वल्स टू एक्स इज नथिंग बट मिरर। वो क्या है? मिरर है, ठीक है। अगर आप मिरर का साइड चेंज कर दोगे तो आपको ये वाला ग्राफ ये दिखेगा, ठीक है। तो जितने भी ये पॉइंट्स है ना, व्हाट डू यू थिंक विल बी दिस पॉइंट? एनीवन? नहीं, ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? अरे ये वाला पॉइंट क्या होगा? येलो येलो वाला ग्राफ साइन एक्स का है, पाई कॉमा, अच्छा बोलो, हाँ, बोलो बोलो बोलो, पाई कॉमा जीरो। तो ये पॉइंट कहां पे 0, पाई दिखेगा? 0, पाई, 0, पाई वहां पे कहीं, कहां पे? यहां पे 0, उल्टा हो गया, इनवर्स। आगे समझ या नहीं? इनवर्स हो गया, यानी x, y का हो गया y, x। बट ऑब्वियसली हम कभी भी y पहले नहीं लिखते, तो हम क्या बोलेंगे कि बस इनवर्स हो गया इसका, इनवर्स मतलब साइन का इनवर्स हो गया। एफ एक्स अगर साइन x था तो f इनवर्स x क्या हो गया? साइन इनवर्स x, एक तरह से। या मैं सिंपल ऐसे बोलता हूं, इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज साइन इनवर्स। तो याद रखना रेसिप्रोकल नहीं है, इनवर्स है। ओके, नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर की, एक तो ये हार्ट है पूरी बॉडी का, प्लस कुछ अलग टाइप का ही ऑर्गन, जैसे होता है ना हार्ट हमारा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है तो, है ना? तो वैसे ही इनवर्स ट्रिगो में कभी भी कुछ भी आता है, ठीक है। सो लेट्स सी, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो सब जल्दी से, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लिया सबने अच्छे से, ठीक है। तो जो होने वाला है उसमें हो सकता है आपको अंदर कुछ ऐसा बोलने का मन करे, ओह ये क्या हो गया, ठीक है। ऐसा होता रहेगा पूरे साल, जैसे ही मैं एक्स लिखूंगा तो ओह आ जाएगा, ये क्या हो गया, है ना? बेचारा इतना बड़ा था, इतना स्नेक अच्छे सा था, प्रॉपरली स्नेक ग्राफ था, उसका इतना सा पार्ट कर दिया। और आपकी जस्ट पहले अभी एक क्लास हुई है, आपको आंसर बताना है। फंक्शन बनाने के लिए क्या करें? ऐसा क्यों है कि ये फंक्शन नहीं है? हाँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, येलो वाले का पहले। येलो वाले का वर्टिकल लाइन टेस्ट कह रहा है कि वो कहीं पर भी 2 बार नहीं कट कर रहा ग्राफ को, जो भी उनकी वाई एक्सिस है। बट जो साइन इनवर्स एक्स कंप्लीट ग्राफ है, उसने 2 बार कट कर दिया, उसने 2 बार कट कर दिया। तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन तो नहीं हुआ, और चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें किसी ना किसी तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट करके, कुछ ऐसा करके क्या करना पड़ेगा, उसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ कितना पार्ट ले लिया उसका?
इतना, ठीक है। अब मैं इसको अलग से बनाता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये एक वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर देगा, सी, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर देगा। अब ये अगर ये ऐसे मुड़ जाता घूम के तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर देता। आ गया समझ या नहीं, पक्का? एक बार और देख लो, अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो। श्योर? एक बार और देखो जल्दी से, कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है। नाउ इसकी डोमेन, अब डोमेन का क्या मतलब होता है? तो डोमेन क्या है इसकी? अब -1 to 1 कैसे आई वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कहां तक जा रहा है ग्राफ? एक्स एक्सिस में कहां तक जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, देखो लेफ्ट टू राइट, -1 to 1। नाउ हु विल आंसर द रेंज? वाई एक्सिस। डोमेन तो इसकी क्या डोमेन होती है? एक्स एक्सिस, सबको पता है डोमेन एक्स एक्सिस होती है, एक्स की वैल्यूज होती है पता है। तो -1 to 1 क्या है? -1 to 1 डोमेन, रेंज क्या है इसकी? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा और कर देता हूँ, थोड़ा और कर देता हूँ, यहाँ हेल्प के लिए दे रहा हूं मैं। -π/2 टू, तो -π/2 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, पर यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा क्यों अद्विक? वहां पे π/2 लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे 1.5 से लिखे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? y की वैल्यू, मतलब ये जो हाइट है ये क्या है? π/2। पर जब मैं ऐसे ही करता हूँ तो यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। हार्ट है ये, नहीं तो पूरे साल प्रॉब्लम आएगी, फिर बॉडी वर्क नहीं करेगी, पंप नहीं होगा जल्दी से। अर्नव, वहां पॉइंट, वहां पे उनको पाई नहीं लिखना चाहिए था, π/2 लिखना चाहिए था। पता नहीं वहां पे π/2, बस एक मिनट अपना पूछो। हाँ आप ट्राई करो, मतलब यहाँ पे फिर पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे पाई में आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे 1.5 में आंसर दे रहे हैं। हाँ शिवम, अच्छा पाई कितना होता है? पाई रेडियंस नहीं, पाई कितना होता है? तो 3.45414 का आधा 1.57। इतना डेप्थ में पढ़ना है, समझ गए? हम ना फटाफट से पाई को 180 लिख देते हैं, हमारी हैबिट बन चुकी है ये। और ऑनलाइन में तो पता नहीं बच्चों ने क्या क्या किया। कोरोना में पता है क्या लिखा था इसको? आप बिलीव नहीं करोगे, उनको पता है क्या लगता था? 180 की पावर 0 है। तो आप सोचो, आपको ऑफलाइन मिल रहा है 11th और 12th, बल्कि 9 10th भी आपको ऑफलाइन मिल गई है। मैं आपको बता भी नहीं सकता, 2020 2021 2022 तक जब डेल्टा वेव चल रही थी, तो पता नहीं स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया। 180 ⁻0। तो सर पाई को 1 प्रूफ कर दिया आज मैंने, अपना यूट्यूब बना लिया। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि नया कुछ मैंने। और बहुत बच्चे तो ये भी करते थे कि आज मैं 1 को 2 प्रूफ करूंगा, 1 इक्वल टू, तो एक्स एक्स काट दिया, 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अच्छा है आपको पूरा ऑफलाइन मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो रेंज क्या लिखूं मैं इसकी? रेंज ठीक है। अब आज आपका ना एक कॉन्सेप्ट हुआ होगा, ये वाला हुआ है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ है पक्का, ठीक है। नाउ अगर मैं एफ ऑफ इसको मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूं? आप ट्राई करो, नाम भूल गया, अब देविका है ना। इसका नेक्स्ट स्टेप आपका आन्या नहीं, वान्या सॉरी। इसका नेक्स्ट स्टेप चलो और इजी कर दूं, हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बस मैं भी तो इसका ही पूछ रहा था आपसे, ठीक है। नाउ अब आपने नोटिस किया क्या कि अगर मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूं, साइन, तो मैं क्या लिखूं?
अगर मैं साइन लिख रहा हूं एफ की जगह तो क्या लिखूं? हाँ हाँ, डोमेन रेंज। एरो डायग्राम यही तो होता है ना, एरो डायग्राम, डोमेन और रेंज सब कनेक्ट कर पा रहे हो प्रॉपरली? ओके, यस। क्या लिखूं? 2 पाई बाय 2। ध्यान से देखो, अभी ध्यान से, मैं तभी कह रहा हूं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे साइन लिखा है, साइन। साइन के साथ हमेशा एंगल होता है और फिर वैल्यू आती है। तो साइन इनवर्स में क्या हो रहा है? इस स्टेप के बाद आपको एकदम से लेगा, अच्छा बस यही करना है, उल्टा ही करना है। हाँ, इनवर्स करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पूरा चैप्टर यही है। बस बाकी 5 भी करा दूंगा, पहले आपको एक समझ में आ जाए। इजी था। नहीं 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 नहीं, दोबारा से देखो। एफ ऑफ एक्स, अगर मैं साइन एक्स लेता हूं तो मैं एक्स को क्या क्या रख सकता हूं? एंगल या फिर वैल्यू? तो मैंने एक्स को एंगल ही रखा, एंगल्स। पाई बाय 2 90 डिग्री होता है ना? हाँ, किसकी? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी सब कुछ। अभी साइन की डोमेन किस में? हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ अभी। ये आ गया समझ में या नहीं? ठीक है, बट क्या हमने जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जैसे अभी रेशम ने पूछा कि साइन इनवर्स एक्स का जो पूरा ग्राफ है वो इसी में लिमिटेड है, तभी वो फंक्शन है, तभी वो फंक्शन है ना। पर साइन के ऊपर तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, तो इसकी डोमेन रेंज हम चेंज करेंगे। तो कैसे करूं चेंज? क्या चेंज कर दूं? जस्ट गो थ्रू इट वंस। कैसे चेंज कर दूं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम ही कहां तक जा सकता है? और एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका किसका ग्राफ? साइन का। तो साइन के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर, तो आर रियल नंबर्स हो गया, और साइन इनवर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमने उल्टा किया है, इसको रिवर्स किया है, वो सीख लिया सबने। और जिस फंक्शन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो वैसे ही है जैसे आपने 11th में पढ़ा था। गॉट इट? तो हम ऐसे चेंज करते हैं उसको फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, और ये हो गया 12th। लेकिन बस ये यहाँ पे आर क्यों नहीं आया? बिकॉज फंक्शन नहीं बनेगा, नहीं तो। कोई डाउट इसमें किसी को? तो करना बिल्कुल उल्टा ही है, जो यहां लिखा हुआ था उसको यहां लिखना है, बट साथ में क्या चल रहा होगा? फॉर, मतलब रिस्ट्रिक्शन लिखना होगा साथ में बस, ठीक है। वो मैं आगे बता दूंगा। पक्का क्लियर हो गया? तो व्हाट शुड आई राइट एज जी? अगर मैंने एफ को साइन लिया है तो मैं जी को क्या लूं? साइन इनवर्स। तो क्या लिखूं मैं? ये हो गया ना जी -1। मतलब जैसे मान लो एफ, मैंने ये लिया था ना x2y, पहले सिंपल करते हैं चलो। एफ x2y लिया था मैंने, तो जी क्या हो जाएगा? y2x। तो जी को क्या बोलेंगे? तो आप जी भी लिख सकते हो या एफ इनवर्स भी लिख सकते हो। मतलब मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको इनवर्स वर्ड समझ में आ गया, बाकी डोमेन रेंज तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। मेन है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनवर्स क्या होता है। बस वाई एक्स डोमेन रेंज आती है, रेंज डोमेन पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ। पक्का क्लियर हो गई वाली बात अच्छे से? ठीक है। अब जिसने पढ़ रखा है वो नहीं, सोच के देखो एक बार, कुछ भी वेल रखो, देखो माइंड में। ठीक है, अब क्या आ गया इसका आंसर? आप कुछ भी डाल दो, एक्स को 1/2 रख दूं, 1/2 रख दूं, कितना आ गया? 90। ठीक है, तो पाई/2 लिख दूं? पक्का? ओके, नाउ सी के कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स।
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 90, कुछ भी रख के देख लो, 1 1 45 प्लस 45, फिर सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स x 90। हाँ बिल्कुल सही, कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ, आप ट्रिगो में 10th क्लास में, अच्छा 10th क्लास में तो आपका डिलीटेड था ये टॉपिक, याद आ रहा है? टॉपिक डिलीटेड था ना? आप मुझे इसका आंसर बताओ। बस एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि आप में से किस किस को ये समझ नहीं आता कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब याद है पर समझ नहीं आता। होता है ऐसा कि मतलब ठीक है मैं निकाल तो लूंगा क्योंकि 90 ऑड है, ऑड में साइन का कॉस कर दिया, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली प्लस लगा दिया, बस हो गया। अब आप नोटिस करना ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से नोटिस करना। यहां मैंने लिया थीटा, यहां पे लिया 3 4 5, सो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ओके, एंड दिस एंगल इज नाउ साइन 90 माइनस थीटा। हाँ तो सेम ही तो है, रेशियो वाइज सेम हो गई है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, बहुत ध्यान से देखना, ऐसा क्यों? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 को दो बार, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो जो पहला 90 है उसने साइन का क्या किया, कॉस, और दूसरे 90 को क्या करना चाहिए था, को कॉस, नहीं मतलब वैसे बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ऐसे लिखना चाहिए था ना इनको, साइन एक 90 की वजह से तो लिख दिया कॉस, दूसरे 90 की वजह से एक और बार सीओ, तो कितनी इंक वेस्ट होती, मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे 270, तो ऐसा तो को पता नहीं कितने सारे सीओ 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 आ जाते, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते हम, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर दो बार को आ रहा है, सीओ सीओ दो बार आ रहा है तो वो वही आ जाएगा साइन, और अगर एक बार आ रहा है तो वो मतलब ऑड वाले में एक ही बार और इवन वाले में सेम रहेगा, बस इसलिए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे थे, साइन साइन दो बार सीओ लगाना पड़ रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री 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 कॉम्प्लीमेंट्री, सीओ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, पता है पक्का ये वाला, ओके, तो ये तो सेम हो गए। नाउ अब मैं इसको इस फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करूं, और मैंने इसको सपोज एक्स ले लिया, या चलो थीटा ही ले लेते हैं अभी इजी करने के लिए, मतलब इसको मैं इसमें कैसे बोल, आप बताओ मैं क्या लिखूं, चलो देखें एक बार, ठीक है पक्का, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ले लिया सपोज यहाँ पे जो x था, यहाँ पे जो x था मैंने उसको साइन थीटा ले लिया, सही है या नहीं, x को साइन थीटा ले सकते हैं या नहीं, क्यों, साइन थीटा एक वैल्यू होगी, साइन थीटा क्या है, एक वैल्यू, और इनवर्स ट्रिगो के आगे एक वैल्यू लिखी जा सकती है, ठीक है, समझ गए अच्छे से या नहीं। तो यहां क्या लिखूं मैं, मतलब यहां तो मैंने चलो ये लिख दिया, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेस कर देना, नहीं आ रहा तो बोल देना, दोबारा पूछ रहा हूं, x को मैंने साइन थीटा लिखा बिकॉज x इज अ वैल्यू एंड साइन थीटा इज ऑल्सो अ वैल्यू, ट्रिगो इज ऑल्सो अ वैल्यू, ट्रिगो ऑफ एनी एंगल, प्लस क्या लिखूं मैं, कॉस इनवर्स साइन थीटा। अब हमें इसका आंसर क्या लेके आना है, ओके वेरी नाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, हैव यू अंडरस्टूड। नाउ अब मुझे इसका आंसर बताओ, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री का, ध्यान से 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और साइन इनवर्स हाफ
तो मतलब ये 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। पर आपको ना ये बात ध्यान रखनी है, स्कूल में ऐसे काट मत देना, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है। आगे समझ, बस सिंपल 30 डिग्री लिखना है। तो ये कितना हो गया, सही तो है, पाई/2 आना चाहिए था आंसर। पहले तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता। अब इससे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ साइन इनवर्स एज अ फंक्शन ले लिया, जो अभी आपने ऐसे सीखा होगा ना। अगर हम फंक्शन लगाते हैं तो उसके बाद ये आता है, तो उल्टा भी ट्रू होना चाहिए कि फंक्शन लगा भी सकते हैं। तो क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ, और यहां पर भी कितना आ गया, साइन इनवर्स, ठीक है। अब ये कितना आ गया, और ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा करके। तो क्या इक्वल आ गए दोनों, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो मतलब किसी को भी आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो कि ये भी ठीक है इनवर्स ट्रिगो लगा के, मतलब ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो लगा के भी ठीक है, और इनवर्स ट्रिगो ट्रिगो लगा के ठीक है। तो ऐसे ही होता है पूरा सॉल्व। आ गया समझ में अच्छे से, पक्का, कोई भी डाउट तो नहीं है, पक्का कोई डाउट नहीं है, देख लो अभी भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स। आपको प्रूव करना है कि कहीं रफ में कहीं पर भी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ऐसी कोई भी वैल्यू लेके देखो, चेक करो, कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लो। और आपको ये प्रूव करना है, कुछ भी वैल्यू लेके, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो पहली वैल्यू बताना, इसमें क्या रखा है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आप ये नोटिस करो, साइन इनवर्स -12 अलाउड है, और ये पीछे कराया था ना कुछ मैंने, क्या साइन इनवर्स -12 अलाउड है, क्या इसकी डोमेन में आ रहा है ये, मतलब एक्स को हम रख सकते हैं -12, क्योंकि मैक्सिमम -1 तक जा सकते हैं। आगे समझ में अच्छे से, तो ये अलाउड है, ठीक है। तो साइन इनवर्स हाफ पे क्या आंसर होता है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे होता है ना, तो साइन इनवर्स -12, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, -1 तक, और ये कहां तक जा रहा है, 1 तक। आ रहा है समझ में। तो माइनस जो हाफ पे होगा, जो हाफ पे होगा वो ये -12 पे देगा आंसर, मतलब जो इसका आउटपुट इस पे होगा वो इस पे होगा। तो साइन इनवर्स हाफ निकाल लो बस आप, -30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, तो उसका उल्टा करना है -30 डिग्री, लेकिन आपको आंसर रेडियन में लिखना है, -π/6। पक्का कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अच्छा,
अभी मैंने कॉस का वैसे ग्राफ नहीं कराया, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कॉस इनवर्स का ग्राफ में ये नहीं होता। लेट्स सी व्हाई। ओके, तो मान लो मैंने कॉस, पहले सबसे पहले मैं साइन इनवर्स का कराता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मान लो मैंने थीटा ले लिया, अलाउड है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है, तो माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? साइन थीटा के। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या बन गई? माइनस साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? देख लो एक बार और अच्छे से। श्योर, समझ में आ गया? और इसके बाद मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ओ सॉरी, पहले मैंने एक मिस्टेक कर दी। पहले इसका आंसर बताना। माइनस एक्स किसके इक्वल था? साइन थीटा के इक्वल था। ठीक है, अब थीटा थीटा जो था वो किसके इक्वल था? साइन इनवर्स माइनस एक्स के। नाउ लेट्स चेक इट कि माइनस एक्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा। या और इजी कर देता हूँ, रुको। देखो जल्दी से बताओ। माइनस को मैं राइट साइड शिफ्ट किया, और हमने 11th क्लास में सीख रखा है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा। तो अब साइन को वापस ले आओ, तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस थीटा के। और थीटा क्या था? और माइनस को इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया? साइन इनवर्स माइनस एक्स। आ गया समझ या नहीं? मैंने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या ले लिया? थीटा। फिर माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? साइन थीटा। फिर एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जब माइनस साइन थीटा हो गई तो कितना हो गया? फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, यहाँ पे नोटिस करो, एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस थीटा। माइनस को मैं लेफ्ट साइड ले आया, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या थी? तो हमने ये प्रूव कर दिया। सिमिलर वे से आज आपको लास्ट यही करना है कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सिमिलर वे से। यानी आपको पहले इसको थीटा लेना है। हाँ, आ गया ना आंसर? ठीक है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है वहां पे। एक माइनस ये यहाँ पे माइनस है ना? हाँ, यहाँ लगाओ। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से देखना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पहले थीटा लिया, तो माइनस एक्स क्या बन गया? कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू हो गई माइनस कॉस थीटा। बट इस बार आप ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज कॉस माइनस थीटा तो क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। तो ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? कॉस 180 माइनस थीटा। आ रहा है समझ में? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पाई रेडियंस है, कहीं कोई कंफ्यूज जाए 3.14 से। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई cos पाई माइनस थीटा। फिर cos इनवर्स x किसके इक्वल हो गया? पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई माइनस cos इनवर्स x। और थीटा खुद क्या था जो हमने स्टार्टिंग में लिया था? तो ये हमने ऐसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है वो देख लो। एस सी टी
CCS, क्या याद रखना है, SCT और CCS। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस साइन। कॉसेक इनवर्स सबके लिए ये वैलिड है अब, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ध्यान से देख लो अच्छे से। सिमिलरली अगर मैं CCS को बोलूं, CCS को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखने हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आप प्रूफ भी कर सकते हो बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक दो प्रूफ हो गए, एक इसका साइन का और एक इसका कॉस का। तो बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि आपको ये जो मैंने येलो और व्हाइट से लिखा है ये कंफर्म हो जाए कि हाँ सही कर लिया है। देखो पाई प्लस में, हाँ क्वाड्रेंट अभी मैं आगे बताता हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट तक वैलिड क्या होता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें कॉस की नेगेटिव वैल्यूज भी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज भी चाहिए, तो यहां तक आते आते हमें यहां मिल तो गई वही वाली वैल्यूज, बस तो वहीं तक ही छोड़ दिया। जैसे हम पाई माइनस थीटा लिया हमने, तो वहां पे पाई प्लस थीटा भी ले सकते हैं। पाई प्लस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 0 से लेकर पाई तक प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज मिल गई है, बस और कुछ नहीं है। मतलब वहां तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में आता है? ठीक है, ये येलो और ये व्हाइट। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि ध्यान रखना, दो बुक्स में बताना भूल जाता हूँ, बुक्स दो हैं, एक बुक मत करके चले जाना। ठीक है, MCQ है, ठीक है, कोशिश करो बिना मतलब लिखिए, बिना लिखे माइंड में आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो रहा तो पेन का यूज करना, हेल्प ले सकते हैं जो मैंने अभी कराया। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। माइनस ब्रैकेट में क्या लिखूं, यूजिंग CCS कॉन्सेप्ट, SCT और CCS, ठीक है पक्का। फिर सेकंड वर्स 2, कोई डाउट तो नहीं, 60 डिग्री हो गया। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि मैं अगर सपोज आप एकदम से आपको सीकेंट इनवर्स याद नहीं आ रहा तो कॉस इनवर्स में कैसे करूं? सिंपल, इतना इजी है ये,
सीकेंट इनवर्स 2 की जगह क्या लिख दो, जैसे आप सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा लिखते थे ना, वैसे ही सीकेंट इनवर्स में वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, पूरे क्वेश्चन को नहीं। आगे समझ या नहीं? मतलब ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वैसे cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा, तो इसमें तो हम इस पूरे को ही हटा देते थे, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ये cos और sec है आपस में, इसमें वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, मतलब 2/1 का 1/2 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, 2/3 माइनस पाई, तो आंसर इज, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है वो है 2.1 एक्सरसाइज, आराम से हो जाएगी आपसे, आज जाते कर लेना, ठीक है। और आपको ना अभी ये देखने की जरूरत नहीं है जो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नॉर्मली ये वाली एक्सरसाइज करनी है, आराम से आपसे हो जाएगी। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाना जो भी आपने सीखा है, साइन इनवर्स ऑफ -x में माइनस, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाएगी आपसे एक्सरसाइज ये वाली, ठीक है। बाकी फिर आगे बताता हूँ मैं।